Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says, for an AC circuit, the potential difference and current are given by V equals to 10 root 2 sine omega t in volt and I equals to 2 root 2 cos omega t in ampere respectively. The power dissipated in the instrument is option 1 20 watt, option 2 40 watt, option 3 40 root 2 watt, option 4 0. So to understand the question, we need to understand about the power dissipated in the instrument. Agar we can see if देर इज एन डीसी सर्किट, यानी कि अगर हमने किसी रेजिस्टेंस को डीसी सर्किट के अक्रॉस लगाया होता सो हम पावर को लिखते पावर डिसिपेटेड कैन बी डायरेक्टली रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल इनटू द करंट, राइट. लेकिन यहाँ पे वी नो के वी जो है वेरिएबल है फॉर एसी, राइट. ये तो डीसी के लिए था डायरेक्ट फॉर्मूला. वी जो है यहाँ पे वेरिएबल है एंड आई इज ऑल्सो वेरिएबल, राइट. दैट इज द फंक्शन ऑफ टाइम. So in that situation we cannot directly apply this formula, so we can see कि हम we can write P of t, that is instantaneous power, can be given by the expression V of t into I of t, right. So इस तरीके का expression आता है. अगर हम मान लें कि V of t, that is instantaneous value is V naught sin omega t and I की value हम मान लें I naught sin omega t plus phi. Phi is any phase difference between the two, क्योंकि अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए वी नो देर इज फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, राइट. सो ये हो जाएगा हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन. अब यहाँ से वी हैव टू बी केयरफुल. अगर हमें पी एवरेज निकालना है, सो विच वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड. सो पी एवरेज का वैल्यू क्या निकलता है? इट इज डिराइव्ड यूजिंग दिस रिजल्ट, दैट इज इंटीग्रेशन फॉर अ कंप्लीट साइकिल वी आर टॉकिंग. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से 0 से टी, यानी कि कंप्लीट साइकिल के लिए फॉर वन कंप्लीट साइकिल, and it will be p dt upon integration of dt. So this is how we calculate the average power. और ये result हमारे पास आता है p average का. It comes out to be v naught upon root 2 I naught upon root 2 cos phi, where cos phi is the we can say it has to be the power factor, right. अब यहाँ पे we can see this is the formula we will be using, और इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. v naught by root 2 को हम लिख सकते हैं vrms, आई नॉट बाई रूट 2 को हम लिख सकते हैं आई आर एम एस इंटू कॉस फाई. अब अगर क्वेश्चन में नथिंग इज बिन मेंशन्ड अबाउट टाइप ऑफ वोल्टेज एंड करंट, सो वी विल कंसिडर इट बाय डिफॉल्ट एज आर एम एस वैल्यूज. और अगर पावर के बारे में कुछ नहीं बोला गया, सो वी विल कंसिडर इट एज टू बी द एवरेज पावर. सो दिस इज हाउ द थिंग्स वी नीड टू बी क्लियर विथ. अब यहाँ पे डायरेक्टली वी कैन सी, अगर हम वैल्यूज को देखें, केयरफुली एनालाइज करें, सो हमें वी नॉट और आई नॉट की वैल्यूज गिवन है एंड फाई भी हमें गिवन है. सो सबसे पहले अगर हम वी को लिखें, सो वी की क्या वैल्यू है? 10 रूट 2 साइन ओमेगा टी, राइट. और अगर हम आई को देखें, तो आई को हम क्या लिख सकते हैं? 2 रूट 2 कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, राइट. अब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस हमें क्लियरली दिख रहा है पाई बाई 2 का, क्लियर है. अब यहाँ से वी कैन सी डायरेक्टली हम लिख पाएंगे कि अगर हम देख लें सिर्फ फाई की वैल्यू, तो फेज डिफरेंस पाई का है दोनों में, पाई बाई 2 का है, सॉरी. सो कॉस पाई बाई 2 इज 0, यानी कि पी एवरेज हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 0, राइट. सिंस वी कैन सी फाई की वैल्यू क्या है हमारे पास? पाई बाई 2, एंड दिस implies दैट कॉस पाई बाई 2 विल बी व्हाट? 0. सो दिस इज व्हाट द थिंग वी कैन डायरेक्टली से. अब यहाँ से हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो होगा ऑप्शन 4. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.